सो द हेडिंग इज, हाँ जी, इस पे आप स्टार भी लगा सकते हैं। So the heading of article is growth of ice over lakes. So you know ठंड बढ़ने लग गई है अब, बीइंग 1 दिसंबर, लेकिन यहाँ से कहीं ज्यादा ठंड होगी एट प्लेसेस लाइक कश्मीर। कश्मीर में एक फेमस लेक है, कौन सा? डल लेक, इजंट इट? सो of a place like डल लेक, थोड़े दिन में आप देखेंगे विद इन 15 डेज वहां पर ऐसे ऐसे वीडियोस टीवी पे आने लगे हैं कि लोग डल लेक पर स्कीइंग कर रहे हैं, isn't it? So जब मैं छोटा था तब ये जरूर सोचता था कि इसके लेक के ऊपर ये जो आइस जम गई है, अंदर की बेचारी मछलियों का क्या होगा, वो तो सारी मर जाएंगी। Is it so? ओके, क्योंकि ओके, ये तो मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं बहुत ही छोटा था, 9th वगैरह क्लास में। सो क्योंकि अगर समहाउ वो सारी मछलियां मर गई, मतलब एक्वेटिक लाइफ ही खत्म हो गई, तो गर्मियां आने पर पानी तो पिघल जाएगा लेकिन मछली तो लुप्त हो गई, isn't it? So ऐसा ना हो, इसके लिए नेचर ने एक अरेंजमेंट क्या की है कि ऑफ कोर्स यू आर राइट इन सेइंग कि सिर्फ ऊपर आइस की लेयर होती है, नीचे तो लिक्विड वाटर ही होता है, बट इट डजंट मीन कि कि एक्वेटिक लाइफ 100% सुरक्षित है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, यू नो, फॉर अ चेंज, आजकल वैसे भी क्लाइमेट बड़ा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है, मान लीजिए श्रीनगर में कभी 1 महीने के बजाय 6 महीने लगातार टेम्परेचर माइनस में चला जाए, बाहर टेम्परेचर -50 हो गया, तो ऑफ कोर्स आइस के कांटेक्ट में वाटर की जो लेयर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, isn't it? It has to be. तो फिर heat always flows from high to low temperature. अंदर की हीट बाहर फ्लो कर रही है, लगातार कर रही है। इसका मतलब है अंदर आइस की जो थिकनेस है, मान लीजिए x है, आइस की थिकनेस तो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, isn't it? अगर हिस्ट्री में कभी एक बार भी ऐसा हुआ हो कि 6 महीने सर्दी चली, तो ये तो बड़ी रिस्की सिचुएशन होगी, उस साल तो एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती, isn't it? So क्या एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी अगर सर्दियां बहुत 6 महीने चले? Isn't it? क्योंकि जितना आइस की थिकनेस बढ़ती जा रही है, समझ लीजिए प्राणियों के पास एस्केप करने के लिए वाटर की थिकनेस उतनी कम, उतनी कम, उतनी कम। 1 महीने में अगर ये मान लीजिए लेक की डेप्थ 100 मीटर है, अभी लगभग टॉप की 25 मीटर, जस्ट रफ डाटा 25 मीटर जमी हुई है, तो क्या 4 महीने में वो 100 मीटर जम जाएगी? विल एक्वेटिक लाइफ बी फिनिश्ड? अगर ऐसा एक बार भी हो गया, isn't it? तो नेचर ने उसका प्रबंध क्या किया है, एक्वेटिक लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि अगर 25 मीटर थिकनेस जमी है, क्योंकि 1 मंथ तक टेम्परेचर -50 रहा, तो उतना ही टेम्परेचर अगर रहता है, इफ वी गो बाय दिस अजम्पशन, तो अगले 25 मीटर थिकनेस जमने में 1 मंथ नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 3 मंथ्स लगेंगे। और अगले 25 मीटर थिकनेस में और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा? 5 मंथ्स, मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन। और लास्ट के 25 मीटर जमने में और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा? 7 मंथ्स। यू सी ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं।
Isn't it? You might say कि ये रैंडम डाटा कैसे लिख दिया, ऑड नंबर्स कैसे आए, 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि नेचर का ये सिस्टम है कि एक्वेटिक लाइफ इस तरीके से खत्म नहीं होती, क्योंकि लंबे समय तक सर्दी पड़ेगी तो आइस की थिकनेस तो बढ़ती जाएगी, लेकिन थिकनेस बढ़ने की स्पीड कम होती जाएगी। Isn't it? So this is about the summary of this article, और of course सब कुछ डिटेल में लिख लेते हैं। So heading हमने लिखी है क्या? Growth of ice over lakes. So step number 1, थोड़ा सा 3D सा टच वाला डायग्राम बना लेते हैं। प्रिज्यूमिंग कि ये है लेक का क्रॉस सेक्शन, इतनी कुल्फी जम चुकी है, फिलहाल जो आइस लेयर की थिकनेस है इट इज x, एंड डेफिनेटली आइस के जस्ट नीचे जो वाटर की लेयर है उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मछलियों का सरवाइव करना मुश्किल ही है वैसे तो, isn't it? वैसे लेक के बिल्कुल नीचे टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री इज अ गुड आंसर, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे H2O की डेंसिटी मैक्सिमम है और सबसे हाईवी डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे सेटल हो जाएगा, तो मछलियां थोड़ा यहाँ इस जोन में सुरक्षित है। सो प्रिज्यूमिंग कि बाहर का टेम्परेचर है -θ डिग्री सेल्सियस, और आपने डाटा किसी दिन रिकॉर्ड किया, उस दिन को आप उस रिकॉर्डिंग टाइम को कह लीजिए टाइम 0। देन यू ऑब्जर्व कि जब आप फ्यूचर में कुछ t टाइम के बाद वहां गए, या लेट अस से स्मॉल टाइम dt के बाद जब आप दोबारा वापस गए, तो लेट अस प्रिज्यूम कि आइस लेयर की थिकनेस dx इंक्रीज हो चुकी थी। सो लिखना शुरू करते हैं। वी से दैट लेट -θ डिग्री सेल्सियस बी, हाँ जी, बाहर के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर। And so we say that let thickness of ice increases by dx in small time dt. So looking at this diagram, आइस की थिकनेस इतनी बढ़ गई है स्मॉल टाइम dt में। तो ये जो पूरा का पूरा लेक है इसका एरिया A मान लेते हैं, और इस टाइम इंटरवल dt की बात करते हैं। Remember, ice is a bad conductor of heat, isn't it? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, यू नो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में फालतू की चीजें बड़े जोश के साथ पढ़ाई जाती हैं। बचपन में सबने पढ़ा होगा वाइफ और याक, चाहे जिंदगी भर देखा ना हो। एस्किमोज, किसी भी 3 साल के बच्चे से इंडिया में पूछ लीजिए एस्किमोज कहाँ रहते हैं? इग्लू में, जबकि इग्लू वो जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। So, as Eskimos will tell you, ice is a bad conductor. तो आइस की जो थिकनेस इंक्रीज हुई है, थिंक इन दिस सेंस कि वाटर फ्रीज हो गया। अगर फ्रीज होगा तो क्यों? क्योंकि उसने बाहर एटमॉस्फेयर को हीट लूज की। तो फिर इस दौरान
जो dt टाइम में dx थिकनेस ऑफ लेयर इंक्रीज हुई, आइस का कुछ मास जम गया। सो कितना मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, let us call it dm, it would be density of ice, और वॉल्यूम तो कितना है? एरिया इनटू थिकनेस। एंड देयरफॉर जब स्टेट चेंज होती है तो कैलोरीमेट्री में क्या फॉर्मूला यूज किया था? Q इक्वल टू ml। सो इफ capital L be latent heat of fusion, आप समझ गए होंगे कि हीट लॉस्ट dQ क्या है? dm into L। सो टू थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि वो हीट लूज कैसे हुई। वो इस आइस की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिकनेस थी, उस थिकनेस में होते हुए हीट बाहर एटमॉस्फेयर में गई, जिसका मतलब है कि dQ/dt को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। वन वे ऑफ राइटिंग इज कंडक्शन फॉर्मूला, आइस में से कितनी हीट पास हुई, सो यू नो K A into temperature difference 0 minus थीटा, और आइस लेयर की थिकनेस कितनी थी? x। बताइए क्या ठीक लिखा है कंडक्शन फॉर्मूला? dQ/dt इज KA into टेम्परेचर ग्रेडियंट, लेकिन dQ की वैल्यू साथ में कितनी है? Q इज ml के फॉर्मूला से dm into L, डिवाइड में आ गया dt। और अगले स्टेप में बड़ा इजी सा काम क्या किया कि मैंने dm को पुट कर दिया रो आइस A dx, साथ में L भी लिख लेते हैं। हर चीज लिख लीजिए, जहां कोई शक की गुंजाइश है पूछते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक तो आइस में से जो हीट पास हुई, तो dQ/dt को वही KAD θ/dx लिखा। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर द लॉस ऑफ हीट? वो हीट लूज करने से वाटर फ्रीज होके आइस बन गया, और जब भी स्टेट चेंज होती है तो Q इक्वल टू ml लिखते हैं, बस वही किया। वेयर मास ऑफ आइस फ्रोजन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वही जो ऊपर लिखा था, है ना। बाकी d/dt तो है ही ना, क्योंकि dQ इज dm into L, डिवाइड वाला dt तो रहेगा ही। इसके बाद दोनों तरफ एरिया वाली टर्म हो गई है कैंसल। रिमेंबर, हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे आर्टिकल की शुरुआत में कि हाउ द थिकनेस ऑफ आइस यानी कि x इज चेंजिंग विद टाइम t, कैलकुलस का गोल्डन रूल। x और t में रिलेशन फाइंड करना है, गो फॉर वेरिएबल सेपरेशन। एक तरफ सिर्फ x की टर्म्स रख लीजिए, isn't it? हाँ जी, पिछली चीजें हो गई होंगी नोट। एक तरफ सिर्फ x की टर्म्स रख लीजिए, यानी कि आपने लिख दिया x dx इक्वल टू, हाँ जी, इक्वल टू आ गया है k थीटा अपॉन L इंटू रो आइस, ये तो सारा कुछ कांस्टेंट है, इंटू dt। हाँ जी, ठीक लिखा है। और अंत में इंटीग्रेट करते ही आ गया, आपको आंसर मिल गया।
So when you integrate x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, dt की इंटीग्रेशन t, फॉरगेट अबाउट की कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे. Have we found x square proportional to t? Isn't it? You can also say x is proportional to root of time. क्रूशियल रिजल्ट. हाँ जी, x प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टाइम. इससे क्या पता लगा कि अगर t टाइम में थिकनेस x है तो थिकनेस 2x कितने टाइम में होगी टोटल? 4t टाइम में, क्योंकि 4 का रूट तभी तो 2 आएगा. Isn't it? थिकनेस 3x टोटल कितने टाइम में होगी? 90 टाइम में. Isn't it? So some very simple results are about to be written. और पहला रिजल्ट ऑफ कोर्स कि let thickness of ice becomes x after time t. Then clearly thickness of ice becomes 2x after how much time? 4t. Thickness of ice becomes 3x after how much time? 90. और इस सिंपल एनालिसिस से वही बात पता लगी जो मैं आपको अभी बता रहा था कि देखिए t से 4t कितना एक्स्ट्रा टाइम इलैप्स हुआ? 3t. पहली x थिकनेस तो t टाइम में बढ़ गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा थिकनेस x बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 3t. इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 5t. So you can conclude that the values of time required for thickness of ice to increase by equal amounts are in the ratio 1:3:5 and so on.